नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट को डायरेक्टली एक्शन में कन्वर्ट करना, इंस्टेंट डिसीजन लेकर के काम करने जैसी आदतों को ये बढ़ावा देता है। होता यह है कि शॉर्ट फिंगर में किसी भी चीज को पाने की आदत बहुत ज्यादा तीव्र गति की देखने को मिलती है, इसीलिए आप जैसे जब तक पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये बेसिक नेचर में होता है। यहाँ पर इस तरह के फिंगर वाले जातक इंडिपेंडेंट वर्क करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, फ्रीडम लवर टाइप का भी नेचर यह देता है और लीडर बनते हुए अधिकतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह फिंगर एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप करता है, जिसमें खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना अत्यधिक पसंद होता है और अंततः यह कॉम्बिनेशन धीरे धीरे कर बड़ा पद तक व्यक्ति को लेकर के जाता है। होता इसमें यह है कि शॉर्ट फिंगर वाले जातक लॉन्ग फिंगर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक और एक्टिव देखने को मिलते हैं। इसी कारण से समूह का नेतृत्व करना, दूसरों से काम कराना, बड़े पद पर विराजमान होते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक बात और दिखाई दी कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है जुपिटर की, ये काफी ज्यादा शॉर्ट है, तो हमेशा दूसरों के पीछे रहकर काम करने की आदत को ही बढ़ावा देता है। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा फ्रंट में आते हुए देखने को नहीं मिलते। इस कंडीशन में ईगो नहीं होता है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं होता है, शो ऑफ जैसी करने की आदत नहीं होती, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्तर से जीवन में ऊपर उठ करके आए हुए रहते हैं, इसलिए हर विषय की कद्र देखने को मिलती है। लेकिन यही चीज खराब भी मानी जाती है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर वीक हो जाता है, समय पर अपने ज्ञान को दिखलाना, अपनी योग्यताओं को दिखलाना, ये सारी चीजें कम होने के कारण आप जैसे जातकों का अधिकतर मामलों में दुरुपयोग भी किया जाता है, दूसरे जातक उपयोग करके लाभ लेकर के निकलते हैं। तो यहाँ पर जब तक आप अपने जुपिटर को स्ट्रेंथ नहीं देंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक पद प्रतिष्ठा सम्मान में बढ़ोतरी में रुकावटें ही आती रहेगी। घर परिवार की स्थिति में कहीं ना कहीं झंझट, तकलीफ, परेशानी अथवा रिश्तों में थोड़ी कमजोरी यहाँ देखने को मिलेगी और अंततः जीवन में सुकून, शांति, खुशी जैसी चीजों में देरी होगी। तो इसीलिए आपको गुरु की स्थिति को मजबूत करना चाहिए और यहाँ पर बहुत मजबूती से आपका स्क्वायर का साइन होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति टीचर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं या किसी स्कूल में या किसी संस्थान में प्रिंसिपल होते हैं, अर्थात बहुत बड़े स्तर तक पहुंचते हैं, दूसरों को ज्ञान अच्छा जो दे पाते हैं, खुद भी ज्ञानवान जब होते हैं, तो इस तरीके का स्क्वायर का साइन आता है, जिसे प्रोटेक्शन का साइन भी कहते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कभी भी काम की, अपॉर्चुनिटी की, इज्जत सम्मान जैसी चीजों की, ओवरऑल लाइफ में रिसोर्सेज या लक जैसी चीजों की कमी नहीं होती। लेकिन हुआ यह है कि इस चिन्ह में कमजोरी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा धुंधलापन है, यहाँ भी धुंधलापन है, जिसके कारण यह बड़ा पद सम्मान अभी तक आपको दे ना सका, वरना ये 45 की उम्र तक आते आते ये साइन प्रॉपरली एक्टिव होता है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें गेन कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो यानी इस साइन का तात्पर्य है यहाँ पर सीधे के सीधे अपर हेड, टॉप लेवल हेड बनना, उसको यहाँ एक्टिव करना जरूरी है। इसलिए यह जुपिटर आपका कहीं ना कहीं वीक दिखाई दिया है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी हम देखेंगे तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुंची, तो इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर रहता है, मन के अंदर बात को दबाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस करना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय बहुत बार मिसमैनेजमेंट भी होना, मिसकम्युनिकेशंस भी होना देखने को मिलता है। समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, कॉन्फिडेंटली दिख नहीं पाना, ऐसी सारी चीजें इस बात को बतलाती हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का नरिशमेंट या अपग्रेडेशन ग्रोथ बचपन में होना चाहिए था वो हो ना सका। वही सारी चीजें यहाँ पर आके नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रही है। इस कंडीशन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय पर अपनी बात को सटीकता से कहना, हिम्मत रखना, एक समय पर एक काम करना, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करना, मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना, आपके लाइफ में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी को, लाइफ स्टाइल को, आपकी पर्सनैलिटी को, तमाम तरह की योग्यता को बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाला रहेगा। यहाँ पर हुआ भी यह है कि जो बुध का क्षेत्र है वो दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में समय पर अपनी बात को कह नहीं पाते और बाद में जाकर के अफसोस रहता है कि उस समय ये निर्णय ले लेना था या दूसरी बात कह देनी थी। पास्ट को लेकर के रिग्रेट इस तरह का कॉम्बिनेशन ज्यादा देता है। तो यहाँ पर बुध को जब आप मजबूत करेंगे तो आपके अंदर जिस भी तरह का नॉलेज, इंफॉर्मेशन है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली आप कर पाएंगे, या कह लें उसका प्रदर्शन कर बहुत ऊपर
आपकी रफ्तार बहुत अच्छी हो जाएगी जीवन में आगे बढ़ने की। साथ ही साथ अर्निंग बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में आना शुरू होगा, अर्निंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगा, रिलेशन कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होंगे और पद प्रतिष्ठा गरिमा जैसी चीजें भी आपके जीवन में बढ़ सकेगी। गुरु का पूर्ण रूप से झुकाव शनि की तरफ है, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत ज्यादा धार्मिक देखने को मिलते हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं, न्याय करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि न्याय देवता शनि की तरफ गुरु यानी ज्ञान के देवता पूर्ण रूप से झुके हुए हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों में छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना, दूसरों का लेकर खाना ठगना, ऐसी सारी चीजें देखने को नहीं मिलती और बहुत ज्यादा भावुक किस्म की प्रवृत्ति, ईमानदार किस्म की और समर्पित किस्म की प्रवृत्ति को ये जन्म देता है। अब जो फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हुआ है, यही कॉम्बिनेशन होता है जो ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देता है या फ्रीडम लवर बनाता है। हर परिस्थिति में आप जैसे जातक ढलते नहीं बल्कि परिस्थिति को ढालते हैं। हर किसी की सुन तो लेंगे लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर देती है, जिसके कारण लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं। आगे से कम्युनिकेट करने में बस स्ट्रगल आता है, लेकिन जैसे ही कहीं पर भी आपका संवाद होने लगा वहां पर रिश्ते आपके अच्छे से बन जाएंगे, टिक जाएंगे। फिंगर के नोट्स अभी भी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। मेजर लाइफ डिसीजन लेने के लिए किन्हीं न किन्हीं की सहायता की जरूरत होती है और आपके केस में मूल लकलाइन जिस हिसाब से स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं यह इस बात को दर्शा रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी हैं। मून लक लाइन में हमें बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, अननोन लोगों से खासकर। दूसरा, यह मदर लक को पहले रिप्रेजेंट करता है कि मदर लक ब्लेसिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत सारे गुण माँ के आते हैं। माँ बहुत ज्यादा हिम्मती भी होती है और ऊपर उठाने में, हमें बलवान करने में, इस तरह की लक लाइन में आप जैसे जातकों को मदद करती है। अब माँ के बाद आती है वाइफ, तो ये वाइफ के लक को भी इंडिकेट करता है, जिसमें वाइफ अर्न करते हुए या फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए या अपने लक के द्वारा आपकी लाइफ में रिसोर्सेज, लग्जरीज या लक इनहेंस करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जितना भी फीमेल है वो लक यहाँ पर मूल लक दिया है और आपका सर्वाधिक विकास और उन्नति जो लिखा हुआ है वो जन्म स्थान से दूर है, इसीलिए क्योंकि इस तरह की भाग्य रेखा में जीरो से हीरो इंसान बनते हैं, बिल्कुल छोटे से बहुत ऊपर तक उठते हैं दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात के लिए आया है कि ये जो फिंगर के नोट्स अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, जो स्पष्टवादिता को दर्शाते हैं, तो यहाँ पर इन्हें मजबूत करना जरूरी है। ये भाग्य अपने जगह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप अगर दूसरों से पूछ पूछ के, दूसरों के अनुसार ही निर्णय लेंगे, काम करेंगे, अस्थिरता जीवन में रह जाएगी। और इसीलिए अपने दम से आपको आगे बढ़ना या काम करना या लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इस लक लाइन को प्रोमिनेंट एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर हम फर्स्ट फिंगर पे देख पा रहे हैं थोड़ी आड़ी रेखाएं हैं, तो ये है अपने कुल में रिश्तों में थोड़े अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। इसके पीछे जो रीजन है वो है मंगल से आने वाली रेखा जो हृदय रेखा को छू रही है। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन जितना ज्यादा समर्पण है आपके अंदर उतना ही बड़े स्तर का एग्रेशन भी है। एग्रेशन आपका एकदम से फूटने वाला होता है, अनकंट्रोल्ड एग्रेशन कुछ समय के लिए आता है। यही कॉम्बिनेशन रिश्तों में तनाव लेकर के आता है और बाहरी मंगल पे भी इस तरह की आड़ी रेखा फिर कोर्ट कचहरी का मामला भी दे सकती है। तो आपको 3 चीजों से बचना है, रोग, ऋण और शत्रु से। इस तरह की आड़ी रेखा में रोग, ऋण, शत्रु जीवन में आते हुए देखने को मिलते हैं और यह ऊर्जाओं का नाश करते हैं। तो मंगल की स्थिति को मजबूत करना और अच्छा करना बेहद जरूरी है, सिर्फ रिलेशंस के लिए ही नहीं बल्कि आपके हेल्थ के लिए, आपके तमाम तरह के ऊर्जाओं के लिए, फोकस के लिए और लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए। ये सारी चीजें करने के बाद में आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन, भावनात्मक सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति होते हुए देखने को मिलेगा। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप अच्छी है, जिसके कारण यह स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी दे रहा है और सपोर्टिव आपके पाम में हेल्थ लाइन भी है, जिसके कारण यह मेजर हेल्थ इश्यू आपको देने नहीं वाला है। शुक्र ने भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ ले रखा है जो लंबे आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित यहाँ पर कर रहा है और इसी कारण से आपकी जीवन रेखा बढ़ के पूर्ण रूप से शुक्र के नीचे तक गई, जिसके कारण यह 78-80 प्लस की एज तक अच्छे खासे चलते फिरते रहने की योग को दर्शाती है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण एकाएक बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, मेंटल लेवल पे एग्रेशन बहुत ज्यादा आता है, किसी भी तरह की भावना एकाएक बहुत बड़े स्तर पर निकलती है। इस तरह के शॉर्ट थंब में अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई, मूव ऑन करके आगे बढ़ जाते हैं। खराब बात इसमें यह होती है कि पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। दूसरा, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय, कहे गए बात, किए गए काम से नुकसान देखने को मिलता है।
इसलिए जितना ज्यादा आप अध्ययन करके कोई कार्य करने जाएंगे, पेशेंस रख के या स्टेप बाय स्टेप कोई काम करने जाएंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, तो जाकर के ये थंब आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, जिसमें आपके जीवन में अडिगता आएगी, जिद आएगा। और वह जिद अडिगता का तात्पर्य यह रहेगा कि जो भी चीज ठान लेंगे वो निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पर योग का साइन है, तो ये बहुत बार पूर्व अनुमान आभास देता है, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी दिखलाता है, कहे गए बात बहुत बार सही साबित होते हैं। तो जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, जैसे दान धर्म पूजा पाठ और भक्ति को, उतना ज्यादा ये साइन एक्टिवेट होगा, जो आपको पहले से ही हर विषय की जानकारी देगा, आगाह कर देगा, अंदर की आवाज मजबूत होने लगेगी और उसके अनुसार किए गए काम से लाभ मिलेगा। और दूसरों के भरोसे जो काम किया जाता है, उन सारी चीजों से जो नुकसान होता है, ये सब आपके जीवन में खत्म हो सकेगा। फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा को हाइपरटेंशन वरीज कहते हैं। रहते रहते एक बहुत ज्यादा जो प्रेशर देता है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनावपूर्वक स्थिति से दूर रहना है। ये आपके जीवन में खुशी, आनंद और सुकून को लेकर के आएगा, अन्यथा आप किन्हीं ना किन्हीं उलझनों में फंसे व चिंतित ही जीवन भर देखने को मिलेंगे। कभी भी दूसरों के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों में नहीं आना है। किसी ने कहा 2 - 5 1000, आप बोलिए बिल्कुल सही। ये सारी चीजें से करने से क्या होगा कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अट्रैक्ट करेंगे। ये सारी रेखाएं नकारात्मकता को और उन नकारात्मकता से होने वाले जीवन में तकलीफ, परेशानी, विनाश को दर्शा रही है। इसीलिए हमें मंगल की स्थिति और इन सब नकारात्मकताओं की स्थिति को अच्छा करना जरूरी है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत काफी अच्छे से करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपका अपर जोन वीक कैटेगरी का है, तो प्रॉपर प्लानिंग किसी काम में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाता है। मिडिल जोन आपका डेवलप अच्छा जा रहा है कि जिस भी तरह का काम दिया जाए आप निश्चित रूप से उसे कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। और अब लोअर जोन सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है। अब गुरु की स्थिति पे आते हैं सर्वप्रथम। तो गुरु की स्थिति में आप देखेंगे तो 2 प्रोग्रेस लाइन सबसे पहले निकला हुआ है। ये रेखाएं व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाती है, बड़ी इच्छाएं, मनोकामनाएं देती हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ जैसे जातक नहीं करते हैं। ये रेखा में होता यह है कि ये जब भी निकलती है तो उस समय जिस भी तरह का काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो सफलता मिलता है। ये रेखा कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली रेखा होती है। जो जातक कम उम्र में ही संघर्ष देख लेते हैं, जिम्मेदार होना शुरू हो जाते हैं, तो ये रेखा आ जाती है, जो हमेशा आप जैसे जातकों को आगे बढ़ने की प्रवृत्ति या मानसिकता देती है, या सीखते रहने की आदत में बढ़ावा देती है। ये रेखा जो जागृत हुई मात्र आपका 12 और 16 साल के मध्य में जागृत हुई। इसके बाद में 2 रेखा आपको आड़ी दिखाई देगी। ये बहुत ज्यादा धार्मिक बनाती है। आप जैसे जातक चाह के भी किसी का बुरा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि दयालुपन बहुत ज्यादा होता है। इन रेखाओं को ईश्वरीय कृपा कहते हैं, जो व्यक्ति को परमात्मा के निकट लेकर के जाता है, उनका आदमी बनाता है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा असहाय लोगों की मदद करना, दूसरों के कष्ट पीड़ा को समझना, कभी भी किसी के गम में दुख में आनंद नहीं लेना, इन सब तरह की भावना लेकर के चलते हैं। और अंततः यह सेवा बहुत अच्छी कराते हैं, इसलिए समाज सेवा करते हुए भी पाए जाते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हुए पाए जाते हैं। अंततः यह सेवा पुण्य को बढ़ा देता है, और यह पुण्य बच्चों के द्वारा फलित होता है, इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल देखने को मिलते हैं। दूसरा यह साइन होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का। 46 के बाद में आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को भी मिलेगा। जब भी कोई इच्छा मनोकामना पूरी ना हो रही हो, तो धार्मिक दूर की यात्रा आप करिए, दान धर्म करिए, सत्संग, भजन, कीर्तन जैसी चीजें हमेशा आपको फायदा ही देने वाली है। इन आड़ी रेखाओं में तमाम तरह की धार्मिक आध्यात्मिक चीजें करने से काफी फायदा मिलता है, सुकून, शांति, इच्छा पूर्ति जैसी चीजें बढ़ती है। अब इधर पर स्क्वायर का जो साइन है, ये जो कमजोर स्थिति में है, इसको बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान के स्तर को, अध्ययन के स्तर को बढ़ाना चाहिए, रिस्क ज्यादा लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेना चाहिए, अधिकतर सबके सामने यहाँ पर आना चाहिए। जितना ज्यादा अपनी योग्यताओं को आप बढ़ाएंगे, उतना यह चिन्ह मजबूत होगा और उतना समृद्ध और खुशहाल आपका जीवन हर विषय को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, बाहरी दुनिया को लेकर के, आपके काम काज को लेकर के होता जाएगा। और जिस तरह की योग्यता ये चिन्ह रखता है, बड़ा पद, सम्मान, ये सब चीजें आपके जीवन में आ सकेगी। शनि की स्थिति में
एक से अत्यधिक रेखा जब देखने को मिलती है तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती। जिस भी चीज की इच्छा रखेंगे उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आएगा। लेकिन इन रेखाओं को ना ही अच्छा बोलते हैं ना ही बुरा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह रेखाएं भटकाती बहुत ज्यादा है, छोटा छोटा सुख दे करके अंततः दुखी ही करती है। तो इस कंडीशन में कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स और बेनिफिट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट पे जाना चाहिए। तब ये रेखा आपको अपॉर्चुनिटी देगी या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देगी, प्लस ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी भी देगी। दूसरी बात कि यहाँ पर आपकी जो एक आड़ी रेखा मौजूद है इसे वक्री शनि कहते हैं। वक्री शनि का तात्पर्य होता है शनि की उल्टी चाल। अब इसका भी तात्पर्य होता है कि जिन लोगों को एक प्रयत्न या प्रयास में लाभ मिलेगा या काम होगा, वही आप जैसे जातकों को 2 से 3 बार किए गए प्रयत्न प्रयास कोशिश से लाभ मिलेगा। वक्री शनि मतलब कि एक बार में काम नहीं बनना, अनेक प्रयत्न प्रयास कोशिशों के बाद काम जाके बनता है। जब जब जीवन में आप जैसे जातक किसी चीज की उम्मीद करेंगे या कह लें कि एंड रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, तब तब वो काम टलेगा, रुकेगा, देरी हो जाएगा। और जब जब परमात्मा के अधीन होकर के किसी भी तरह के कार्य के परिणाम को छोड़ देंगे, काम तुरंत बनेगा। तो वक्री शनि यहाँ पर यह बतलाना चाह रहे हैं कि कभी भी आपको एंड रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, परिणाम पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी जर्नी पे, अपनी जिम्मेदारी पे, अपने काम पे ध्यान देना है। आपकी उम्मीदों से कहीं अच्छा परिणाम आएगा। जहां जहां भी आपने उम्मीद खो दी होगी आपके जीवन में, वहां पे सर्वाधिक लाभ या सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम आपको आए हुए रहेंगे। तो ये वक्री शनि का कॉन्सेप्ट है, ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहता है। दूसरा, ये बार बार भावनाओं में परिवर्तन भी लेकर के आता है, जिसे कहते हैं मूड स्विंग का प्रॉब्लम। जैसे कभी बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव, कभी बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग, कभी बहुत ज्यादा सीरियस सीक्रेटिव, कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव। तो यानी आपको कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है। जब जब आप इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेंगे पछताना पड़ेगा। तो लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको रहना है। और शनि यहाँ पर आपको देना चाहते हैं सुख, शांति, आनंद। वो प्राप्त करने के लिए किसी विषय को लेकर के चिंता अधिक नहीं करनी है, परिणाम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, संपूर्ण कर्म पे सर्वाधिक ध्यान देना है, वर्तमान को जितना हो सके उपयोग करना है, अच्छा करना है। भविष्य अपने आप आपका अच्छा होता चला जाएगा। आपके पाम में 2 भाग्य रेखा है। एक भाग्य रेखा बिल्कुल शुक्र से संबंधित होकर के आई है, जिसमें घर परिवार को लाभ भी बहुत अच्छा दे पाते हैं और मिलता भी अंततः अच्छा है। ऐसे जातक घर परिवार का उद्धार करने के लिए पैदा होते हैं। इसलिए जन्म के साथ में घर परिवार की स्थिति में सुधार तो होता है, बढ़ोतरी होती है सुख सुविधाओं में, लेकिन खुद को बचपन में कष्ट भोगने पड़ते हैं। दूसरी चंद्र की रेखा है कि जन्म स्थान से दूर जाकर के बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग प्राप्त करके सफलता बहुत अच्छी है। इस कंडीशन में मन की सभी तरह की इच्छा मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सभी तरह के प्रारब्ध पूर्ण होने के कारण सभी तरह की जिम्मेदारी भी निभा पाते हैं, पूरी कर पाते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये है कि आपके पाम में जो एक लक लाइन है और दूसरी लक लाइन है, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। जो जीवन रेखा से निकटतम निकली है ये कमजोर स्थिति में है, और जो चंद्रमा से निकली हुई है वो बाहरी, वो मजबूत स्थिति में है। तो यानी घर के आसपास ज्यादा विकास नहीं है, वहां पर अधिकतर चीजें देनी ही होगी, कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा, जन्म स्थान से दूर जाकर के जितना सोचा है उससे ज्यादा सफलता वहां पर है, इसीलिए दूसरी भाग्य रेखा काफी ज्यादा मजबूत है। अब इसमें एक राहु की रेखा आकर के काटी हुई है और ये समय आपके जीवन में रहा है 35-36 से लेकर के 38 की उम्र तक। इस रेखा ने तनाव दिया है, जिसमें धन हानि, स्वास्थ्य तकलीफ, घरेलू परेशानी का सामना आपको करना पड़ा है। इसके बाद जाकर के यहाँ पर हम देखेंगे करेक्ट इस पीरियड में, तो ये समय आपका 45 का ही है जो अभी चल रहा है। और अब भाग्य रेखा मजबूत हुई है और दूसरी रेखा भी मजबूत होने जा रही है। दोनों रेखा का मजबूत होना इस बात को दर्शाता है कि अब आपकी लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, और 47 के एज तक आते आते लाइफ में प्रमोशन आपका होते हुए देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण है कि यहाँ से बहुत मजबूत रेखा आपकी सूर्य की तरफ झुकी, और सूर्य देते हैं पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता। ये चीजें आएगी, साथ में प्रॉपर्टी भी आपके लाइफ में 47 और उसके बाद यानी अभी से भी माने तो 2 साल यानी 2027 में आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी और पद, ये दोनों चीजें एक साथ बढ़ने वाली रहेगी। क्योंकि सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं स्क्वायर जैसे साइन यहाँ पे आपके आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मंगल के क्षेत्र के द्वारा स्क्वायर बनता है तो कंस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर्टी बिल्ड होता है, प्लॉट लेते हैं, घर बनता है, ऐसे तमाम तरह के लाभ होते हैं।
और सूर्य के द्वारा जब बनता है तो इस कंडीशन में पद प्रतिष्ठा सम्मान पद जैसी चीजें बढ़ने के योग पूर्ण रूप से निर्मित हो जाते हैं। और यही कॉम्बिनेशन क्या करता है कि हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए हमारी भाग्य रेखा मजबूत हो जाती है। भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी प्रारंभ हो, लेकिन शनि पर आकर के खत्म हुई है, जिसका तात्पर्य है कि आपकी लाइफ में हर तरह की इच्छाएं मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यह भाग्यशाली होने का ही योग होता है। देवदूत रेखा इसीलिए आपके हथेली में मौजूद है, जो अदृश्य दृश्य शक्तियों को दर्शाती है। पितृ पूर्वजों की कृपा इसमें रहती है, इसीलिए जब जब दुख तकलीफ परेशानी कष्ट भारी विपदा आती है तो कोई ना कोई आकर के आगे से सहयोग कर जाता है, कोई ना कोई मौजूद रहता है। तो यहाँ पर ये रेखा और ये भाग्य रेखा, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ला रहा है, भाग्यशाली बना रहा है, इच्छा पूर्ति कर रहा है, मन की सभी तरह के कार्य पूर्ण और बहुत अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। बस शनि का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्य की स्थिति में दिक्कत ये दिखा कि जब एक से अत्यधिक रेखा इधर पर होता है तो ध्यान भंग बहुत बार होता है, ध्यान भटकना, मन भटकना, फोकस में कमी होना, बार बार यह करियर में ऑब्स्टेकल्स देता है, जिसके कारण करियर में भी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है। जिस तरीके का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस एक्सपेक्टेड गेन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ध्यान भटकने के कारण सूर्य की ऊर्जा कमजोर यहाँ बतलाता है। चंद्रमा पर भी इस तरह की आड़ी रेखा मन को बहुत ज्यादा विचलित व चिंतित करती है। मन बहुत ज्यादा यहाँ पर भटकता हुआ, भयभीत होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों रोशनी देने वाले ग्रह हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर स्थिति में खराब हैं, जिसके कारण अपनी योग्यताओं का पूर्णतः उपयोग आप जैसे जातक नहीं कर पाते हैं और भटका हुआ देखने को मिलते हैं, संकुचित भी हो जाते हैं, असंतुष्टि भी इस कंडीशन में आती है और जिस चीज के हकदार है वो मिलने में भी दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन में सन रेमेडी करना जरूरी है ताकि ये सनलाइन मजबूत हो सके। और जब इस तरीके से सनलाइन मजबूत हो सकेगा तो इस कंडीशन में आपकी लाइफ में खासकर करियर को लेकर के बात हो रही है और वेल्थ और मनी को लेकर के स्टेबिलिटी आएगा, सिक्योरिटी आएगा, लगातार अपग्रेडेशन, प्रमोशन हर विषय में देखने को मिलेगा। जिस चीज के हकदार हैं जैसे क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड, ये सारी चीजें रहेगी। कोई भी दुश्मन या कोई भी आपका बाल से बाका भी कर ना सकेगा, इतना मजबूत स्थिति यहाँ पर आपका हो जाएगा। दूसरा, चंद्रमा की जब मजबूती होगी तो मन बहुत ज्यादा खुशमय रहेगा, शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा और मन लायक काम पूर्ण होने के साथ में किसी तरह की कोई चिंता जीवन में नहीं रहेगी। तो आपको इन दोनों का उपाय मंगल के उपाय के साथ में करना जरूरी है। बुध की स्थिति में एक से अत्यधिक रेखा आकर्षित व्यक्तित्व देती है, मीठी बोली भी देती है, एक से ज्यादा भाषाओं का जानकार भी बनाती है, इंटेलेक्चुअल आईक्यू लेवल्स को भी मजबूत करती है, कैलकुलेशन रीजनिंग को भी मजबूत करती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये क्षेत्र दबा हुआ है। तो इस कंडीशन में कोई भी जैसे पर्वत दबता है तो अपने पूर्णतः असर नहीं दे पाता है। तो यह क्षेत्र है ज्ञान का, विद्या का, आपको धन का, आपके काम व्यापार और समृद्धि विकास का। ये सारी चीजें जीवन में तो होगी परंतु देरी से होगी, हमें जल्दी चाहिए। तो यहाँ सूर्य की स्थिति को मजबूत करना है ताकि मान सम्मान धन दौलत के साथ में पद प्रतिष्ठा और योग्यता जैसी चीजें बढ़े। और इधर पे क्रॉस का साइन है तो इस कंडीशन में चीटिंग फ्रॉड होने के चांसेस अपने फैमिली के क्लोज मेंबर्स के द्वारा है, मनी मैटर्स को लेकर के। तो पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। अभी जब तक ये साइन है एटलीस्ट 1 साल का ये समय है, यानी 2025 पूरा, उतना ही पैसा किसी को दें जितना आप भूल सकें। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय पर, इसके अगले साल में जाके करिएगा तो शुभ रूप से फलित होगा। कोई भी नया काम करना, किसी भी पेपर पे साइन करना, ऐसी किसी भी तरह की चीजों से बचेगा क्योंकि यहाँ पर चीटिंग फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। हृदय रेखा में यहाँ पर हम देखेंगे तो बार बार रेखाएं जो नीचे जा रही है, ये रेखा देती है इमोशनल सेटबैक। जो व्यक्ति बार बार ठोकर खाते हैं, धोखे मिलते हैं, भावनात्मक आघात जिन्हें महसूस होता है अपने पराये या जिनसे उम्मीद किया गया हो उनसे, तो ये रेखा आ जाती है। इस रेखा को ठीक करने के लिए शनि का ही उपाय करना है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आपको आने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पर एक बड़े स्तर पर गैप आया हुआ है और ये जीवन में जो समय रहेगा 48 और 9 का रहेगा। सूर्य के क्षेत्र के नीचे होने के कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, फीवर, वीक बोन्स जैसी समस्याएं इधर पे आपको आने के चांसेस हैं। हार्ट लाइन यह होती है जो हार्ट को ही डायरेक्ट यहाँ पर इंडिकेट करती है, जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉल का नहीं तो ब्लड प्रेशर की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो ये समय के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है और इसका भी सजेशन आपको भेजा जाएगा। जब भी किसी के द्वीप की आकृति इस तरीके से मस्तिष्क रेखा में बनती है तो वो समय ज्यादा कष्टकारी होता है क्योंकि किसी तरह का समाधान नहीं मिलता, चुनौतियां बहुत होती हैं,
और संघर्ष बहुत होता है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा होता है, क्योंकि चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं, लेकिन खुशी, परिणाम, संतुष्टि, सुकून नहीं मिलता है। ये समय जीवन में आपके रहा है 16 से लेकर के 23 साल की उम्र तक। फिर मंगल की रेखा का प्रभाव 23 से लेकर 25 के मध्य ज्यादा रहा, जिसमें एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा थी और मानसिक तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा रही। इस तरीके से मस्तिष्क रेखा फैलती है तो लगातार मानसिक तनाव को, कष्ट को, भविष्य की चिंताओं को दर्शा रही होती है। अब तो जाकर के ये मस्तिष्क रेखा अच्छी हुई है आपकी 46-7 से, जिसमें जो बिखराव है वो खत्म होना शुरू हुआ है और माइंड लाइन के एंड में बायफोर को बना है, जो अर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं, ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाते हैं और मरकरी लाइन इन्वॉल्व होने के कारण डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट साबित होती है। तो ये समय आपका 46-7 से स्टार्ट होकर के हमेशा के लिए रहने वाला है और माइंड लाइन आपकी शॉर्ट कैटेगरी में आई है, जिसके कारण यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देता है, स्किल्ड बेस्ड वर्क ज्यादा कराता है। इसलिए आप जैसे जातक उतना ही जानना पसंद करते हैं जितना जरूरी होता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, दैट्स इट। बाकी राम कथा पूरी बात जानने से कोई लेन देन नहीं होता। इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, अपना काम कराने में माहिर होते हैं और अंततः जिस विषय की जिद आती है वो जिद निश्चित रूप से पूरी करा लेते हैं। तो अब जो है उस तरीके का मानसिक तनाव नहीं आएगा जो अभी तक आपको रहा। और यहाँ पर आपके जीवन में धन के विषय में, मानसिक सुख के विषय में 34 की उम्र के बाद में उन्नति हुई। दूसरी उन्नति अभी आपको होने वाली है अगले साल और तीसरी उन्नति लगातार आपको जीवन में देखने को मिलेगा। तो यह सब चिन्ह बहुत मजबूत हो रहे हैं स्क्वायर के और यह सब कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम को बढ़ाने वाले होते हैं। इसीलिए अपने योग्यताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना है। जीवन रेखा की शुरुआत में भी जैसे इस तरीके का अपग्रेडेशन होता है तो कम रिसोर्सेज में पैदा होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ रिसोर्सेज बढ़ता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, जो उम्र 22 तक बढ़ा। फिर द्वीप की आकृति वापस से बन गई जीवन रेखा में, जो स्वास्थ्य हानि, तकलीफ, घरेलू परेशानी को दर्शा रही होती है। और यह समय आपके जीवन में मात्र 18 से लेकर के 22 साल के मध्य में था। फिर खुद के एफर्ट्स, इनिशिएशन से प्रोग्रेस आपने 26-28 में किया और इसके बाद में आप देखेंगे कि बैक में एक आपकी लाइन चल रही है और ये रेखा जीवन ऊर्जा को कमजोर करती है, जिसमें भारी भरकम जिम्मेदारी आ जाती है और वो जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में खुद का सुकून, शांति त्याग करना पड़ता है, इच्छाओं को मारना पड़ता है। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जब लाइफ में हो रहा हो, स्थानांतरण हो रहा हो, स्थान परिवर्तन हो रहा हो, नए नए तरह के चेंजेस लाइफ में आ रहे हो, संघर्ष थोड़ी सी ये रेखाएं देती हैं, लेकिन यात्राओं का सुख भी देती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सब रेखाएं जो एक्टिवेट हुई आपके जीवन में, ये 34 में, 38 में, 42 से 3 और अब जो है 46-7 में फिर होगी। यानी इन सब समय में जीवन में नए परिवर्तन आए, और ज्यादा जिम्मेदारी, खुशियां बढ़ी और अब तो और ज्यादा समृद्धि आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि जो पीछे में ये रेखा चल रही है जो बांधे रखती है, व्यक्ति को तकलीफ देती है, ये रेखा पूर्ण रूप से आपकी खत्म हुई है, यानी 43 के एज में आकर के। दूसरी जो ये रेखा देख रहे हैं इन्हें देवदूत रेखा कहते हैं, अपनों, दूसरे, पराये सबका सहयोग मिलता है। ये रेखा जागृत हुई आपकी 25 से और अभी तक कंटिन्यू चल रही है और यहाँ पर ये खत्म हुई है अप्रोक्सीमेटली 51 में। तो यानी 51 के बाद में आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उल्टा देते हुए पाए जाएंगे। इधर से जितनी भी रेखा निकल रही है ये घर परिवार के द्वारा मिलने वाले सहयोग को, होने वाले लाभ को, और इन्हीं सब के अतिरिक्त जब ट्रायंगल का साइन बनता है तो प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी में अपग्रेडेशन को, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट होने के योगों को मजबूत करता है। मंगल की स्थिति तब भी अच्छी है, शुक्र से थोड़ी आड़ी रेखाएं ज्यादा निकट आ रही हैं, तो अपने स्पाउस के हेल्थ को लेकर के सावधान रहिएगा। उनके हेल्थ में या फैमिली में क्लोज मेंबर में हेल्थ को लेकर के डिस्टरबेंस आने के चांसेस हैं। इसके लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट एक आता है, वो भी आप पहन सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कुल देवी देवताओं की आराधना के अतिरिक्त पूर्णिमा, अमावस्या को उनके नाम से दान धर्म करना चाहिए। तो घरेलू जीवन को लेकर के चिंता, बाधा, परेशानी को ये या नकारात्मकता को खत्म करेगा। इसके बाद में यहाँ पर जो चंद्र की ऊर्जा है ये मन को बहुत ज्यादा चिंतित, दुखी, भयभीत करती है, इसे ठीक करने के लिए भी सजेशन दिया जाएगा। और यहाँ से जो ये सब रेखाएं निकली हैं ये सब आपके अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने की रेखाएं हैं, ज्ञान को बढ़ाने की रेखा और स्वास्थ्य को बढ़ाने की रेखा। इन सब के अतिरिक्त मनी ट्रायंगल बना है तो पैसा अब और अच्छा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा, बढ़ने वाला रहेगा।
और उसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ मिलने भी वाला है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जैसे कि जब लाइफ लाइन इस तरीके से चेंज होता है तो नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट और रॉयल्टी जैसी चीजें बढ़ती है। तो ये इवेंट आपकी लाइफ में करेक्ट 46 के बाद में होने वाला है। और इसी तौर तरीके से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भाग्य रेखा में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो आवेश में आकर के काम करने से बचना है, जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों से बचना है, घर परिवार में किसी भी तरह की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना, स्वास्थ्य पे अत्यधिक ध्यान देने के अतिरिक्त मेडिक्लेम मेंटेन रखना है, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से बचने के साथ में चंद्र का उपाय करना है। और इन्वेस्टमेंट पे अगले साल से ध्यान दीजिएगा, वहां पे बढ़ोतरी होगी। और 10 तरह का काम एक समय पर करने से बचिएगा ताकि परफेक्शन लाइफ में आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और ओवरऑल नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस बढ़ सके। और जैसे कि यहाँ पर हमने बताया क्रॉस का साइन लेफ्ट पाम में भी है, तो बिना सोचे समझे किसी को कमिटमेंट मत लीजिएगा, ना लीजिएगा। पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा, तो कोई चीटिंग, फ्रॉड, नुकसान जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।